हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं अलग अलग चैप्टर से अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं जो यूपीटीओ के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देर न करते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंसीडर अ सोप फिल्म ऑन एन रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर ऑफ एरिया 4 × 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द एरिया ऑफ द सोप फिल्म इज इंक्रीज, ठीक है, टू 4 × 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। द वर्क डन इन द प्रोसेस विल बी यानी वर्क डन निकालना है इसमें। द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप फिल्म इज इतना है, यानी इसका टेंशन यानी तनाव जो है वो दिया 3 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर, ठीक है। कोई सोप फिल्म रेक्टेंगुलर फ्रेम में दी गई है, ठीक है, उसका एरिया इतना है। यदि उस सोप फिल्म का एरिया बढ़ा दिया जाए, ठीक है, यानी 4 × 4 से 4 × 5 तक, तब आपको वर्क निकालना पड़ेगा। कितना वर्क होगा, टेंशन दिया है, ठीक है। आइए इसे हिंदी में पढ़ लेते हैं कि 4 × 4 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक आयताकार फ्रेम पर एक साबुन की फिल्म पर विचार करें। यदि साबुन फिल्म का क्षेत्रफल 4 × 5 सेंटीमीटर तक बढ़ा दिया जाता है तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य होगा। साबुन की फिल्म की सतह का तनाव जो है 3 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और एक चीज़ और है कि एक लड़का है जो सुल्तानपुर का है, वो नोट्स परचेस किया है, उसका नंबर डिलीट हो गया है, ठीक है। अगर वो वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ वो कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है उन्होंने। और कोई भी और भी अगर नोट्स परचेस करना चाहता है तो 8004 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 8004023484 पर कांटेक्ट कर लीजिए। किसके लिए है? ये नोट्स के लिए, ठीक है। और जितना क्वेश्चन आएगा यूपीट्यूब में और जो भी बताएंगे, ये सभी क्वेश्चन जो है पहले कभी यूपीट्यूब में आ चुके हैं और ये सभी का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है हमने नोट्स में दिया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। तो पहली जो एरिया दी गई है हमको, ठीक है, 4 × 4 दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन प्रत्येक सोप फिल्म में 2 मुक्त पृष्ठ होते हैं, ठीक है। तो इसका जो टोटल एरिया हो जाएगा 2 × 4 × 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 4 × 4 = 16, 16 × 2 = 32, यानी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसे मीटर में चेंज करेंगे ये 32 × 10⁻⁻4 हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर को जो हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करते हैं। 100 का मतलब होता है 10 का स्क्वायर, ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10⁻4, और 10⁻4 जब ऊपर जाता है तो पावर जो होती है वो माइनस में हो जाती है, ठीक है। ये हो जाएगा अब मीटर में, ठीक है। और फिर कह रहे हैं जब इनकी एरिया जो है वो इंक्रीज कर गई यानी बढ़ गई 4 × 5 सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो ये सेकंड एरिया हो गई, ये मान लीजिए A1 है, ये A2 हो गई, ठीक है। ये 2 टाइम, इसी तरह इसका भी वही सोप बबल है, बस एरिया इंक्रीज कर गया, इसमें भी 2 मुक्त पृष्ठ होंगे, ठीक है। तो 2 टाइम्स 4 × 5 कर देंगे, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। ये हो जाएगा 5 × 2 = 10 और 10 × 4 = 40, यानी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसे मीटर में हम लोग चेंज करेंगे ये हो जाएगा 40 × 10⁻⁻4, ठीक है। और हमारा फार्मूला होता है W = सरफेस एरिया इंटू टेंशन इंटू सरफेस एरिया यानी डेल्टा ए, ठीक है। W = T∆A, ये हमारा फार्मूला होता है। जब टेंशन दिया हो, एरिया दिया हो, तो आपको वर्क निकालना पड़ता है, ठीक। तो अब देखो एरिया में कितना चेंज हुआ। अच्छा, डेल्टा ए का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। फाइनल मतलब अंतिम, इनिशियल मतलब प्रारंभिक, ठीक है। तो फाइनल एरिया कितनी है हमारी 40 है, ये डेल्टा ए है, ठीक है। तो डेल्टा ए की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, 40 × 10⁻⁻2 और 32 × 10⁻⁻4 है, ठीक है, -4, ठीक है। अब 10⁻⁻4 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 40 से 32 निकल जाएगा, ये 8 बचेगा। इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे W = T, और T की वैल्यू जो हमको दी गई है तनाव 3 × 10⁻⁻2, ठीक है। ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻2 और इंटू 8 इंटू ये है 10⁻⁻4, ठीक है। 8 × 3 = 24, ठीक है।
24 और ये पावर जो होगी 8 हो जाएगी। 24 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, क्या कोई ऑप्शन होगा यहाँ पर 24? हाँ, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू दी साइकिल, ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से है। साइकिल A to B और B to C और C to A, ठीक है, एज शोन इन फिगर। ठीक है, इफ द नेट हीट सप्लाइड टू द गैस इन द साइकिल इज 5 जूल, द वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस C to A निकालना है। ठीक है, C से लेके A तक। ठीक, और ये प्रोसेस ऐसा है और हमें निकालना है C to A। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, चलिए इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं हम। एक आदर्श गैस चक्र A से B, B से C, C से A के माध्यम में लिया जाता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यदि चक्र में गैस को आपूर्ति की जाने वाली ऊष्मा 5 जूल है तो इस प्रक्रिया में गैस द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या है? ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कार्य निकालना है तो कार्य का हम फार्मूला ही लिख लेते हैं कि भाई फार्मूले में हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो वर्क जो होता है वो होता है P इंटू डेल्टा V। ठीक है, P और V का ग्राफ दिया गया है। अगर P मिल जाएगा और V मिल जाएगा तो इसके बीच का जो एरिया होता है वही उसका वर्क होगा। ठीक, तो चलिए हम अलग अलग का हम निकालेंगे एरिया। A से B का सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो वर्क डन A to B। आइए हम इसको यहीं पर सोल्व करते हैं। हम इधर बना लेते हैं, ये P का है और ये V का है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे दिया गया है, ये C पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है और ये, ठीक, यहाँ पर 1 दिया गया है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो A to B जाएंगे। अच्छा, A से B में देखेंगे, इधर से देखेंगे यहाँ पर भी वही पॉइंट मिल रहा है, यहाँ से जाएंगे फिर भी वही पॉइंट, फिर भी वही पॉइंट, मतलब ये डिस्टेंस देखिए वही कांस्टेंट है ना, इसका मतलब प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट है। तो W A से B में अगर हम लोग देखेंगे प्रेशर कांस्टेंट और प्रेशर हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से, और फिर यहाँ से A से B में वॉल्यूम कितना है चेंज हुआ, A से लेके B तक, A पे कितना है 1 और वॉल्यूम B पे कितना है 2, ये हो जाएगा 2 - 1। ठीक है, अच्छा प्रेशर कितना है A पे प्रेशर कितना है 10 है, तो वर्क डन A से B ये हो जाएगा 10 इंटू 1। ठीक है, ये हो जाएगा 10 जूल। ठीक है, ऐसे रख लेंगे। फिर हम लोग आएंगे B से C, वर्क डन B to C। देखिए, अच्छा B से C अब जाएंगे, देखिए यहाँ से ये जो डिस्टेंस हमको मिल रही है वो सेम मिल रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। और जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो आप समझ लीजिए वर्क डन वहाँ पर 0 हो जाता है, तुरंत लिख देगा कि वर्क डन 0। ठीक, उसके बाद हम लोग C to A निकालेंगे। ठीक है, वर्क डन C to A, इसी को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो टोटल अगर वर्क देखा जाए तो यहाँ पर टोटल वर्क दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर दी जाने वाली जो ऊष्मा है यही इसका क्या हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा W, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस W और इंटरनल एनर्जी 0 है। ठीक है, तो डेल्टा क्यू इट इज इक्वल टू डेल्टा W के बराबर, यही टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क दिया है 5। ठीक है, तो वर्क A to B प्लस वर्क B to C प्लस वर्क C to A निकालेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर दिया है 5, यहाँ पर दिया है 10 और यहाँ पर दिया है इसका 0। ठीक है, वर्क डन C to A ये इधर चला जाएगा -10, वर्क C to A जो हो जाएगा वो -10 हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, वो -10 नहीं, सॉरी, ये इधर आ जाएगा -10 और हमने माइनस नहीं किया है, ये +5 है। ठीक है, ये -10 से +5 निकल जाएगा तो -5 आ जाएगा। ठीक है, वर्क डन जो होगा वो -5 जूल हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ मास ऑफ 4 kg सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 800 न्यूटन पर मीटर एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। ठीक है, सरल आवर्त गति हो रही है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। ठीक है,
इफ द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर इज 4 जूल द मैक्सिमम एक्सीलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ द मास विल बी। ठीक है, यानी उस मास यानी उस द्रव्यमान का, ठीक है, एक्सीलरेशन क्या होगा, ठीक है, और टोटल एनर्जी 4 जूल दिया गया है। ठीक है, यानी 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका एक स्प्रिंग से बंधा हुआ है जिसका बल नियतांक 800 न्यूटन पर मीटर, ये बल नियतांक के है। ठीक है, सरल आवर्ती गति कर रहा है। यदि दोलन की कुल ऊर्जा 4 जूल है तो अधिकतम त्वरण होगा, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 15 या 45 या 20। ठीक है, तो हमको पता है भैया जो चीज़ दिया होता है उसे हम पहले लिख लेते हैं कि टोटल जो है इसके टोटल एनर्जी जो ई है वो है 4 जूल, और क्या दिया गया हमको, के की वैल्यू दी गई हमको 800 न्यूटन पर मीटर, और क्या दिया गया है, मास दिया गया है इसका 4 kg, यानी m की वैल्यू दी गई है हमको 4 kg। ठीक है, अच्छा अब हम निकालते हैं टोटल एनर्जी का फार्मूला। ई इट इज इक्वल टू होता है हाफ के ए स्क्वायर, और जहाँ ए जो होता है वो एम्पलीट्यूड होता है, आयाम जिसे कहते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड होता है। ई की वैल्यू हमको दी गई है, ई की वैल्यू कितना है, ई की वैल्यू है 4 हाफ, के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू है 800। ठीक है, अच्छा 4 2 जा, ठीक है, और 2 2 जा यानी 100 आ जाएगा। ठीक है, ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, 1/100 इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा अब ए स्क्वायर या स्मॉल ए या हम कैपिटल ए यहाँ पर ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, वैसे एम्पलीट्यूड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए लिख दिए हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 0.1 मीटर। ठीक ठीक, तो समझ में आया, इसका स्क्वायर रूट निकाला गया। बहुत लोग सोच रहे होंगे ये 0.1 कैसे है भाई, इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे 1/10 आ जाएगा। ठीक है, नीचे एक जीरो तो ऊपर एक नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड यानी आयाम है, आयाम मिल गया। ठीक है, अब अधिकतम यानी मैक्सिमम जो एक्सीलरेशन होता है उसका फार्मूला होता है ए मैक्स इट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, अच्छा ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है √k/m। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू ये है और ए मैक्स की वैल्यू हमें निकालना है। तो क्या हमें ओमेगा चाहिए, ए की वैल्यू मिल गई लेकिन हमें ओमेगा चाहिए, तो बताइए ओमेगा बराबर क्या होता है, यहाँ पर k/m, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे हम इसकी। ठीक है, अच्छा दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा k/m। अच्छा के की वैल्यू भी हमको दी गई है कितना, 800। ठीक है, और m की वैल्यू हमको दी गई है कितना, 4। अच्छा 4 2 जा 8, ये 200 हो जाएगा। ठीक है, तो ए मैक्स की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 200 और ए की वैल्यू है 0.1। अच्छा इस पॉइंट से एक जीरो कट कर देंगे क्योंकि पॉइंट नीचे बढ़ाएंगे, नीचे पॉइंट हटाएं, नीचे जीरो, तब समझ लीजिए कट गया, या समझ लीजिए पॉइंट से एक जीरो कट गया मतलब खत्म। तो ए मैक्स की वैल्यू आ गई कितना, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक छोटे से छोटे जो बहुत एकदम कमजोर ही बच्चा होगा, इंटर अभी किया होगा, ठीक है, या हाई लेवल कोई बच्चा होगा, सबको साथ में लेके चल रहे हैं कि ठीक है कोई कैलकुलेशन में भी कोई गलती ना हो। ठीक है, इसलिए हम एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, लेकिन क्वेश्चन जो है ये यूपीट्यू का है, ये समझना। ठीक है, तो ये सभी हमने बताया है नोट्स में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ऑप्शन हमारा ये वाला राइट हो जाएगा, डी वाला दिया है। अ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू 0.1 साइन 100 पाई टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये अलग चैप्टर का है, वेव का है। इफ वेव वेलोसिटी इज 100 मीटर पर सेकेंड इट इज वेवलेंथ इज इक्वल टू, यानी एक तरंग समीकरण को y इज इक्वल टू 0.1 साइन 100 पाई टी माइनस के एक्स द्वारा दर्शाया जाता है। यदि त्वरण का वेग 100 मीटर पर सेकेंड है तो इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होगी, 1 2 या पाई मीटर या 2 पाई मीटर। ठीक है, ये मीटर में है, ठीक है, 1 मीटर 2 पाई मीटर। ठीक है, तो इसके लिए हमने आप लोगों को बताया है एक जनरल इक्वेशन। ठीक है, नोट्स जो बच्चे नोट्स लिए होंगे वो देख रहे होंगे, तो आपने वहाँ पर हमने बताया था एक इक्वेशन y इज इक्वल टू ये 0.1 कुछ भी होगा a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, जहाँ पर 0 पॉइंट होता है वो होता है a। ठीक है, यानी आयाम जनरल इक्वेशन होता है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, अब इसका कंपैरिजन हम इससे करेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू 0.1
1 साइन कितना है 100 पाई टी माइनस के एक्स, ठीक है। ये टी हटा देंगे तो उसके बाद क्या बचेगा 100 पाई, यहाँ से हाँ, और यहाँ से देखिए टी हटा देंगे तो क्या बचेगा ओमेगा, यानी इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू दी गई है 100 पाई, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। अच्छा के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है ओमेगा अपान वी। अच्छा ओमेगा की वैल्यू जो है हमारी है 100 पाई, ओमेगा की वैल्यू 100 पाई, और वी की वैल्यू हमको दिया गया है यहाँ पर 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा पाई, ठीक है। और यही हमारा क्या है, ओ सॉरी, हाँ अभी हमारा आंसर नहीं आया, ठीक है। ये पाई मिल गया, ठीक है। हमें क्या निकालना है तरंग, यदि तरंग का कहता हूँ इसकी तरंग दैर्ध्य निकालना, ओ सॉरी तरंग दैर्ध्य लैम्डा इट इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपान के, ठीक है। 2 पाई अपान के, ऊपर लिखा है 2 पाई और नीचे हमें के की वैल्यू मिल गई है यहाँ पर पाई, रख देंगे पाई, पाई से पाई की सफाई, लैम्डा की वैल्यू 2 मीटर आ गई, ठीक। यहाँ पर ये वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा, ठीक। क्योंकि जहाँ पर ओमेगा दिख जाए वहाँ पर समझ लीजिए के का रिलेशन जरूर होता है, तो ओमेगा मिल गया वी मिल गया तो के की वैल्यू जरूर निकाल लीजिएगा, क्योंकि लैम्डा में के होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे दिया गया है कि इफ ए इज द प्लेट एरिया एंड डी इज डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है, देन इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज, ये प्लेट दिया गया है, ठीक है। ये फर्स्ट प्लेट सेकंड प्लेट, ठीक, और इन दोनों प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी दिया गया है, ठीक है। ये डी डी सेम है। यदि दो प्लेटों के बीच की दूरी डी तथा क्षेत्रफल ए हो तो पी तथा क्यू के बीच प्रभावित धारिता होगी। अच्छा प्रभावित धारिता निकालने के लिए इस प्लेट को आप इस तरह देख रहे होंगे तो नहीं सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि आपको इसी प्लेट को कुछ इस प्रकार से बना दिया जाए, मान लीजिए प्लेट था ये और दूसरा इसके बीच से था ये, ठीक है। तो ये प्लेट है तो एक प्लेट पे प्लस का चार्ज होता है और दूसरे पे माइनस का, ठीक है। और इसके बीच में ये समझ लिए वायु है, ये गैप है, ठीक है। तो इधर माइनस तो यहाँ पर हो जाएगा फिर प्लस और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये समझ लिए क्या है कैपेसिटर। अब इसको हम इस प्रकार से देखिए कैसे चेंज करते हैं, ऐसे बनाया ऐसे बनाया ऐसे बनाया, ठीक है। यहाँ से हम इसको कैपेसिटर मान लिए, एक प्लस एक प्लस एक प्लस और दूसरे को ये माइनस, इस तरह कर लिया, यहाँ का ये इसका ये, ठीक है। ये प्लेट, अच्छा ये वाली जो लाइन होगी वो ऐसे चली आएगी, फिर ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। तो ये वाला जो माइनस वाला होगा ये इधर का फिर आ जाएगा और ये वाला इधर का जो होगा वो ऐसे आएगा ऐसे, और यहाँ पर ये देखिए अब इसको आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये किसी बैटरी से जुड़ा होगा और ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, ठीक। अच्छा ऐसे पूरा बना देते हैं इससे, लेकिन कोई मतलब नहीं है। ये इनको बीच की डिस्टेंस दी है, ये भी डिस्टेंस दिया गया है, ठीक है। ये कैपेसिटर C है और ये भी कैपेसिटर C है, ठीक है। दोनों समान हैं और डिस्टेंस भी दोनों का समान होता है, ठीक है। अच्छा कैपेसिटर बराबर जब डिस्टेंस दिया हो एरिया दिया होता है, इसकी वैल्यू होती है C = ε0 A/d। लेकिन हमें इफेक्टिव ज्ञात करना है यानी इक्विवेलेंट ज्ञात करना है, ठीक है। तो C इफेक्टिव की वैल्यू होती है, दोनों को ऐड कर लेंगे C + C, ठीक है। ये हो जाएगा 2C और C की वैल्यू क्या ε0 A/d, ठीक है। ये हो जाएगा 2 टाइम्स ε0 A/d। बहुत ही इजी है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा 2 ε0 A/d वाला, ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ओके।